बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज जो मेरे ज़हन में एक कंसेप्ट चल रहा है, मैंने कहा मैं सबको क्लियर करूं। क्या है कि आजकल जो ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि बजट आ रहा है 2025 का, जिसमें IMF ज़ोर दे रहा है कि आप अपने टैक्स बेस को ब्रॉड करें। मीन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो टैक्स पे करें। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है जी, कम के इस पे है कि लोग नॉन फाइलर पे पाबंदियाँ, अक्सर आप वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, नॉन फाइलर है जी, नॉन फाइलर पे पाबंदी लगाओ। तो नॉन फाइलर क्या होता है, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर आप फाइलर बन जाते हैं तो आपको टोटल इसके फ़ायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो इस कंसेप्ट में किसको नुकसान हो रहा है, फाइलर्स ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं या नॉन फाइलर ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई नुकसान अगर कर रहा है बीइंग नॉन फाइलर, तो उसको अगर हम कर देते हैं फाइलर, तो उसको क्या बेनिफिट होगा, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या कर सकते हैं। बेसिकली कंसेप्ट फाइलर और नॉन फाइलर ये है कि आपने जिसने रिटर्न फाइल कर दी ऑन टाइम, वो फाइलर हो जाएगा। जिसने ऑन टाइम अपना गोशवारा, अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और बिल्कुल नहीं की, तो नॉन फाइलर होगा। अगर लेट की है ड्यू डेट से, तो वो लेट फाइलर होगा। तो इसलिए मैं आपको जो समझता हूँ कि क्या नुकसानात क्या हैं फाइलर होने के। अच्छा, अगर आज की सिचुएशन में अगर आप देखा जाए तो हम बात करते हैं कि जी बंदा जिसके पास तो पैसे हैं नहीं, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, वो फाइलर हो नॉन फाइलर हो, ना उसने बैंक में जमा करवाने, ना उसने बैंक से निकलवाने, ना उसने जितने उसके पास आए उसने खर्च कर लेने, ना उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना उसने कोई गाड़ी खरीदनी है। ज़ाहिर है उसके पास है ही नहीं, तो उसने क्या खरीदना है। तो उसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि भाई फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। अब बात है पैसे वाले की, कि प्रॉब्लम तो उसको आता है ना कि लो जी, अब एक नॉन फाइलर जो है पर्सन, वो गाड़ी खरीदने गया, उसने जब अपनी गाड़ी परचेज की तो उससे वो टैक्स जो है फाइलर के मुकाबले में दुगना टैक्स देना पड़ा। मतलब उसका नुकसान हुआ कि उसने फाइलर के मुकाबले में डबल टैक्स दिया। तो नॉन फाइलर रहा नुकसान में या फाइलर रहा, ये आप बता दें। मेरे ख्याल में तो नॉन फाइलर नुकसान में रहा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो प्रॉपर्टी, जब पैसे वाला है ना, पैसे वाला क्या काम करेगा, पहले तो वो कहेगा जी मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी खरीदेगा, उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा नॉन फाइलर को। फिर पैसे वाला आएगा, यार मैंने अपना घर खरीदना है या प्लॉट खरीदना है, घर या प्लॉट लेगा तो उसमें 3 टाइम ज़्यादा है फाइलर से टैक्स। जो फाइलर को अगर 2 टाइम है, तो नॉन फाइलर को जो है फाइलर को 3% है और नॉन फाइलर को 10% टैक्स देना पड़ता है। तो उधर भी वो टैक्स ज़्यादा पे करेगा। फिर अगला क्या करेगा जी, अगला अगर वो चाहता है जी मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, तो अच्छे स्कूल में पढ़ाने जाएगा। जब नॉन फाइलर होगा तो उससे वो टैक्स ज़्यादा चार्ज करेंगे, फाइलर से बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है अपने घर के लिए, 25,000 से ज़्यादा बिल है, तो फाइलर के लिए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन नॉन फाइलर के लिए टैक्स लगेगा। इसी तरह अगर वो कर रहा है, उसमें बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी क्या होगा, नॉन फाइलर है तो उसके पैसे कटेंगे। जो 1 लाख पे पहले 600 रुपया कटता था, अब कह रहे हैं 1200 रुपया कटेगा, और जो फाइलर है उसका बिल्कुल नहीं कटता वो भी। फिर उसके बाद अब जो नए बजट में वो तजावीज़ आ रही हैं, उन तजावीज़ में ये आ रहा है कि जो पेट्रोल आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए करेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन कैश पे करेंगे तो आपको महंगा मिलेगा। फिर आपको नॉन फाइलर जो है वो मुसीबत इसमें रहता है कि उसने कैश क्योंकि अपने बैंक में नहीं रख सकता कि निकलवाएगा जी, तो उसे टैक्स लगेगा। तो वो फिर क्या करता है कि अपना
कैश जो है वो अपने पास कैश में रखता है, जिसमें चोरी डकैती का उसको डर रहता है। मीन वो हर वक्त डरा हुआ, सहमा हुआ अपनी। अब बाज़-औक़ात क्या करते हैं लोग, गाड़ी ले लेते हैं लेकिन गाड़ी अपने नाम नहीं लगाते। क्यों भाई, वो फाइलर को देते हैं, मैं नॉन फाइलर हूँ तो किसी के नाम पे लगा दी। अब वो आपके किसी वक्त भी उससे लड़ाई हो गई, परेशानी हो गई, कोई झगड़ा डल गया, कोई क्लेम मार सकता है जी वो तो गाड़ी तो मेरी है, तो ये भी परेशानी इसको। तो इन सारी चीज़ों में ये तो नुकसानात हैं जो नॉन फाइलर को हैं। अगर वो फाइलर हो जाता है तो फिर मैंने जैसे बताया कि गाड़ी पे उसको आधा टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी पे उसको तीसरा हिस्सा टैक्स देना पड़ेगा, ख़रीदने पे बैंकों में उसके टैक्स कटेगा नहीं, तो बाकी सारी चीज़ें इस तरह से होगी। अब जो तो पैसे वाला नहीं है उसकी तो बात हमने पहले ही क्लियर कर ली, तो उसे तो टेंशन नहीं है जी। उसने 6 लाख तक का उसके 50, 35, 40 हज़ार रुपया आया, उसने खर्च कर लिया, उसको कहीं टैक्स की या किसी चीज़ की ना टेंशन हुई, ना उसको टैक्स पे करना पड़ा। लेकिन अब जो पैसे वाला है, अगर आपको नुकसान क्या होगा जी, आपने अगर सारे टैक्सेस जो आपने अपनी ट्रांजैक्शंस की उनको इकट्ठा करें तो ऑलमोस्ट जो फाइलर, अगर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फाइलर अगर टैक्स उसके कटते हैं 1 लाख रुपया, तो नॉन फाइलर के कोई 2.5 लाख से ज़्यादा टैक्स कटेंगे, ज़्यादा टैक्स कटा होगा। अब टैक्स भी उसने दे दिया और गवर्नमेंट की नज़रों में फिर चोर रहा। मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ शूद्र और ब्राह्मण वाला। जैसे कि वो बिफोर पार्टीशन, आपको पता है, हम वो अपनी पाक स्टडीज़ में पढ़ते थे कि हिंदुओं के जो आला दर्जे के हिंदू होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था, और जो लो दर्जे के थे उनको शूद्र कहा जाता था। और फिर शूद्र के साथ खाना पीना वो ब्राह्मण पसंद नहीं करते थे या बाकी नहीं करते थे, और वो काम भी इस तरह से करते थे। तो अब गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट नॉन फाइलर को ट्रीट करना शुरू कर दिया है लाइक शूद्र, और फाइलर को जो है वो ब्राह्मण की तरह है। अच्छा, फिर ये है कि वो टैक्स भी ज़्यादा दे रहा है। अब कमाल तो ये है कि वो टैक्स भी ज़्यादा दे रहा है और उसकी सिम बंद कर दी जाती है जी, आपने टैक्स पे नहीं किया। और ये तो अलहदा बात है कि गवर्नमेंट के पास या FBR के पास इतनी मशीनरी नहीं है, अदरवाइज़ तो उसका कनेक्शन भी काट सकते हैं, गैस का कनेक्शन कट सकता है, सुई गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काटा जा सकता है। ये तो अलहदा बात है कि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इन के सब पे वो अप्लाई कर सके। अच्छा, अब क्या हुआ जी, एक तो आपने देखा कि रिस्पेक्ट में फ़र्क आया, नॉन फाइलर का है जी तो नॉन फाइलर ये नहीं कर रहा। दूसरा, आप अगर फाइलर हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट वही जो बिजनेस करते हुए आपके टैक्सेस कटे हैं, मतलब उन बिजनेसेस में आपने जो जो टैक्स पे किया है वो सारा आपके गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। ये अपने ज़हन से बात निकाल दें कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप पैसे का काम कर रहे हैं, आपके पास पैसा है तो आप टैक्स नहीं दे रहे। ये आपने बात ज़हन से निकाल दे कि ऐसा आप कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स तो ले लेती है। भाई वो कैसे ले लेती है, वही मैंने किया। पैसे वाला क्या काम करता है, मेरे तो ये ज़हन में जो भी काम है मैंने आपको बताए, और उन कामों में हर जगह वो टैक्स डबल दे देता है। तो अब गवर्नमेंट ने तो अपना टैक्स ले लिया। अब मसला ये है कि आपने टैक्स भी दे दिया, और फिर वो पंजाबी की एक मिसाल है, हमारे अक्सर वो यूज़ करते होते थे, जूते भी खाए और प्याज भी खाए वाली। वो अगर एग्जैक्ट पंजाबी की मैं आपको क्या बताऊं, तो 100 गंढे भी खाते थे, 100 जूते भी खाते थे। वो बात जो है कि आप ने ज़रूर नॉन फाइलर हो के ये अपनी इंसल्ट भी करवानी है, टैक्स भी ज़्यादा पे करना है। अब जब आपने टैक्स भी ज़्यादा पे किया तो अब आप जो है हमेशा के लिए वो क्या बन रहे हैं जी, आपका वो फाइलर वाली कैटेगरी में आप आ नहीं रहे, और आपकी जो रकम है वो वाइट नहीं हो रही। आपकी जो ज़ाहिर है वो जब तक आप उसमें आएंगे नहीं तो आपकी कोई रकम वाइट नहीं होगी, और आपके पास सारी जो मनी है उसको कहेंगे जी ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी रख के बैठा हुआ है। लेकिन जो फाइलर है वो जितना उसका टैक्स कट रहा है, एक तो टैक्स कम कट रहा है, और फिर जितना टैक्स कट रहा है उस सारे टैक्स के अगेंस्ट वो अपनी हर साल अपनी वाइट मनी बढ़ाता जा रहा है।
और बढ़ते 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 उसकी एक फाइलर और एक नॉन फाइलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है कि उसकी वाइट मनी है। लेकिन जब नॉन फाइलर ने अल्टीमेटली कहीं होना है तो उस दिन से उसे सारे पिछले का फिर हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन फाइलर के लिए तो ये है ना कि उसने एक दफ़ा हिसाब दे दिया साल का, तो वो उस साल से छूट गया और अगले में जाके आए। तो मुझे ये नहीं समझ आती, अगर मैं हिसाब करूँ, एक अगर मेरे पास आ जाएँ दो ऐसे बंदे कि उनका एक ही तरह का काम है, एक ही तरह का बिजनेस है, एक फाइलर है एक नॉन फाइलर है, तो मैं आपको ये बात प्रूव कर दूंगा कि जो फाइलर है वो कम टैक्स पे कर रहा है, नॉन फाइलर ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। फाइलर की वाइट मनी ज़्यादा हो रही है और नॉन फाइलर की ब्लैक मनी बढ़ती जा रही है। तो ये अगर ऐसी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तो फिर कौन बंदा आपको मशवरा दे रहा है जी बस इससे बच के रहें, FBR पे आपने नहीं जाना, आपने फाइलर नहीं होना, आपने नहीं, ये पता नहीं आपको कौन बंदा मशवरा दे रहा है। तो उसकी भी मुझसे बात करवाएं कि उसको ये बात समझाऊं कि ये ऐसा मशवरा क्यों दे रहे हैं जिसमें एक बात आप ये समझ लें, जान लें, पहले ऐसे होता था कि बाहर से लोग आते थे ना हमारे पास पाकिस्तान में, तो वो बताते होते थे जी हम बाहर जब गए ना तो बाहर ये होता है कि आपका सारा जो भी आपने रसीदें दी होती हैं, जो जो चीज़ खरीदी होती है, या एंड पे खुद ब खुद हमारी रिटर्न बन जाती है और हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो जाती है। तो अब पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो रहा है। अब ये देखें, जो सैलरीड पर्सन है सैलरी ले रहा है, उसका जो सैलरी पे टैक्स कट रहा है वो सिस्टम में आ रहा है। जो बंदा किसी बहुत सारे रिटेल स्टोर्स वाले हैं जो कि वो ख़रीदते हैं बड़े मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, वो उनका टैक्स काट रहे हैं और उनके सिस्टम में आ रहा है। मेडिसिन कंपनियां वो टैक्स काट रही हैं और उनके सिस्टम में आ रहा है, लेकिन वो उसको पता नहीं है। वो जो टैक्स पेयर है या पर्सन है उसको ये इस बात का पता नहीं है कि मेरी हर चीज़ कट के तो मेरा तो टैक्स में आता जा रहा है। अच्छा, और फिर आपने प्रॉपर्टी ली आपका आ रहा है, फिर आपने जितने फ्लाई किए, सफ़र किए, वो आपका FBR को पता चल रहा है। फिर आपका टैक्सेशन बैंकों में जितना प्रॉफिट लिया वो आपका पता चल रहा है। हत्ता कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, बिजली के बिल पे कटा आपका, वो उसका पता चल रहा है। मैं समझता हूँ कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो FBR के पास जमा हो रही है। ये तो एक अलग बात है कि FBR के पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो उस फोर्स की मदद से आपको कह सके ये कि ये आपके खामियां हैं, आपने ये सफ़र किए थे इतने, उसके पैसे का हिसाब दो, आपने ये प्लॉट खरीदे थे उसके दो, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेशन पे हो गई है ना। तो अब कंप्यूटर जो है वो हर चीज़ आपकी नोट कर रहा है और बता रहा है। इसलिए अब इससे कबूतर की तरह आंखें बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो अपने आप को फर्स्ट अटैम्प्ट में रजिस्टर्ड करवाएं, रिटर्न फाइल करें। अपनी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अपनी अमाउंट जो है उसको वाइट करें, और ताकि आप आगे बच्चों को इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र करें तो आपकी वाइट मनी ट्रांसफ़र हो, ताकि ये ना हो कि कल को बच्चे भी जो हैं वो भी ब्लैक मनी में ही खेल रहे हों और उनको परेशानी हो रही हो। तो कोई साहब मेरे पास आ जाए और मेरे साथ आके ये बात डिस्कस कर ले कि ये जी हम दो भाई हैं, दो दोस्त हैं, एक फाइलर है और एक नॉन फाइलर है, और जो फाइलर है वो दे रहा है ज़्यादा टैक्स और मैं नॉन फाइलर हूँ, मैं कम टैक्स दे रहा हूँ। तो ये मैं आपको प्रूव करके दूंगा, आपके सारी कैलकुलेशन करके दूंगा और आपके सारे बेनिफिट निकाल के दूंगा, और मैं ये सारा फ्री ऑफ कास्ट आपको करके दूंगा। ठीक है, तो मैं क्यों करके दूंगा तो आप असल बात समझ जाएं कि क्या बात है, आपको क्यों आप नुकसान उठा रहे हैं, कि आप नुकसान भी उठा रहे हैं और अपने आप को चोर भी साबित कर रहे हैं। क्यों भाई, आप रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में आप पैसा कमा रहे हैं, पैसे में गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले भी रही है। मैं ये भी नहीं करूँगा कि आपका हक है, आप राइट है जी आप दें, वो आपसे ले रही है। जहाँ भी उसको आप खर्च कर रहे हैं आप अपना टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजली का बिल आप खर्च कर रहे हैं, अपने घर में बैठे कंजप्शन कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं,
ہر چیز پہ آپ اپنا ٹیکس دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی نظروں میں ڈیفالٹر بنے ہوئے ہیں. تو آپ اس چیز سے نکلیں، اپنے آپ کو فائلر کروائیں، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں FBR کے ساتھ، اور اپنا جو ٹیکس پے ہوتا ہے آپ کا اس ٹیکس کے اگینسٹ ایٹ لیسٹ اپنی جو ساری اماؤنٹ ہے اس کو وائٹ کریں، اور اس وائٹ منی سے اپنی پراپرٹیاں خریدیں اور ٹیکس بھی اس پہ کم دیں. گاڑیاں خریدیں اور ٹیکس بھی اس پہ کم دیں. بجلی کے بل پہ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ فائلر ہونے کی وجہ سے نہیں لگے گا. آپ کے بچے جو اسکولوں میں اچھے میں پڑھ رہے ہیں وہ فائلر ہوں گے تو آپ کو ان میں ٹیکس نہیں لگے گا. آپ بینک ٹرانزیکشن کریں گے تو اس پہ آپ کو ٹیکس نہیں لگے گا. آپ کوئی بھی ایون کام کرتے ہیں جس پہ ٹیکس کٹتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں پہ تو آپ کا ٹیکس کٹے گا نہیں. اگر کٹے گا بھی تو وہ جو ہاف پہ آپ کا کٹے گا، جو فائلرز کا ریٹ لگتا ہے، اور رسپیکٹیبل سٹیزن بھی آپ ہوں گے. آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، آپ سے کوئی آ کے کسی محکمے کا بندہ آپ کو نہیں ڈرائے گا، کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ فائلر ہیں جی اس کو اتنے پیسے دیں. اور میں تو یہ بھی سنا ہے، پڑھا ہے کئی دفعہ، لوگ اس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں پے کرنا، ٹیکس مین کو دے دیتے ہیں، بھئی آپ جو مرضی کر لیں لیکن ٹیکس میں نے نہیں پے کرنا. بھئی ٹیکس آپ پے کریں گے، آپ کی ورتھ بڑھے گی، گورنمنٹ کے خزانے میں آپ چلے جائیں، آپ کا پیسہ جائے گا اور اس سے آپ کی ورتھ اتنی بڑھ جائے گی. لیکن آپ کسی کو دے دیں گے تو وہ آپ کا کہیں کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ روٹین بنا لے گا بار بار آپ سے لینے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی بھائی اس بات کو مجھے سن رہا ہے، امید ہے کہ وہ اس چیز پہ ایگری ہو گیا ہوگا کہ اس کو فائلر ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایگری نہیں ہوئے، تو میں اس میں جب ویڈیو لوڈ کروں گا تو اس پہ آپ کو اپنا سیل نمبر بھی دوں گا، اور آپ مجھ سے اس پہ بات کریں اس ٹاپک پہ، تو میں تاکہ آپ کو کلیریفائی کر دوں. کچھ ڈاؤٹس ہیں آپ کے تو وہ ڈاؤٹس کلیئر کر دوں، تو آپ کو تاکہ اس کا اندازہ ہو جائے کہ آگے اس میں بچت نہیں ہے. جیسے جیسے یہ آ رہا ہے سسٹم، آٹومیشن پہ آ رہا ہے، جیسے جیسے ہر چیز کمپیوٹرائز ہوتی جا رہی ہے، اس میں ہر کسی نے اس میں آ جانا ہے. ایون نادرا کا ڈیٹا، ایجنسیز کا ڈیٹا، اور یہ بینکوں کا ڈیٹا، آپ کے ٹریولز کا ڈیٹا، ہر چیز جو ہے وہ FBR کی اسیس میں ہے. اور FBR کہیں سے بھی آپ کو چیک کر کے اس میں کر سکتا ہے. اور FBR نے بھی مینول نہیں چیک کرنا، وہ بھی آن لائن کمپیوٹر سسٹم، اب رسک بیس سسٹم بن رہے ہیں. اب جو FBR میں رسک بیس آڈٹ ہو رہے ہیں کہ وہ آٹو آپ کا ڈیٹا پورے سے کولیکٹ کرے گا سارے سسٹم سے، اور وہ ڈیٹے کا آڈٹ کرے گا، اور آپ کی لائبلٹی بن جائے گی، آٹومیٹیکلی بنے گی، جس میں کسی کو مینول کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ FBR تو میکسیمم یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو مینول ورک ہے، مینول ورک کو کم کرتا جا رہا ہے، سارا آٹومیشن پہ آ جاتا ہے. آٹومیشن پہ ہی رسک انالیسز ہوں گے، آٹومیشن میں بھی آپ کا ڈیٹا آ جائے گا، اور پھر آپ کو اس پہ ٹیکس الٹیمیٹلی پے کرنا پڑے گا. تو اس لیے کوشش نہیں کریں بلکہ ضرور کریں، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں FBR کے ساتھ، اپنی ریٹرن فائل کروائیں اور کسی ایکسپرٹ سے کروائیں، تاکہ وہ اس کو پراپر مینیج کرے، تاکہ آپ کو اس میں زیادہ بینیفٹ ہوگا. تو امید ہے آپ کو جی آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسیشن کے بارے میں سیکھتے رہیں اور دوسروں کو سکھاتے رہیں تو پلیز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.